बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया है। आपको भी ऐसा लगता होगा। और अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मौलाना साहब ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया है, तबीयत बुझी बुझी सी रहती है, सर में भारीपन रहता है, और जब डॉक्टर को दिखाएं, जब कोई जांच वगैरह कराएं तो कुछ भी नहीं निकलता, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। हमेशा मतलब सर में भारीपन रहता है, सुस्ती सी रहती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आज मैं उसका आपको हल बताता हूँ। तो इंशाअल्लाह अगर आप किसी ने कुछ करा दिया होगा, एक तो जादू की कोई हकीकत होती नहीं है, जादू वगैरह कोई इतना आसान खेल नहीं है कि जिसको देखो कोई जादू कराता फिरे। किसी के पास आजकल इतना वक्त नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको हल बता दे रहा हूँ। अगर जादू होगा भी तो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और ये जादू का जो अमल है, जादू के जो हल का तरीका है, ये कुरान से साबित है। वो अमल आपको करना है, इंशाअल्लाह आपका जो वहम है वो भी दूर हो जाएगा। और हकीकत में अगर जादू का असर है, या जादू है, या शिफली अमल है, या कोई बंदिश है, तो इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी और जादू भी ख़त्म हो जाएगा। आपको करना ये है कि सिर्फ एक गिलास पानी लेना है और उसमें सबसे पहले आयतल कुर्सी हर एक को याद होती है, अगर नहीं याद है तो देख कर पढ़ लें। एक गिलास पानी में, ये गिलास पानी मैं लेके बैठा हूँ आपके सामने, एक गिलास आपको पानी लेना है, उसमें आयतल कुर्सी पढ़ के दम कर देना है। फिर उसके बाद दोनों कुल, यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर उसमें दम कर देना है, इस तरह। फिर उसके बाद एक आयत वो आपको 7 मरतबा पढ़नी है। कौन सी आयत है वो? मा जिअतुम बिहिस्सिहर इन्नल्लाह सयब्तिलुह। इंशाअल्लाह वो हम स्क्रीन में लगा देंगे, वो आपको दिखाई देगी और आप मेरा वीडियो पॉज करके देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इन्नल्लाह सयुब्तिलुह मा जिअतुम बिहिस्सिहर इन्नल्लाह सयुब्तिलुह। जिसका तर्जुमा ये है कि तुम जो जादू टोना लेकर आए हो, जादू लेकर आए हो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा, बातिल कर देगा। ये आयत को 7 बार पढ़ना है। और किस तरीके से पढ़ना है? इस तरीके से पढ़ना है कि ये मुंह को बिल्कुल पानी करीब ले जाकर पढ़ना है। मा जिअतुम बिहिस्सिहर इन्नल्लाह सयुब्तिलुह, कि मुंह का जो फूंक है वो पानी में जाए। तो इस तरीके से 7 बार पढ़ के इसको दम करके इस तरह पी लेना है। और ये अमल रोजाना आपको करना है। कब तक करना है? जब तक आपको ये नहीं लगता कि अब मेरी ये बीमारी ठीक हो गई, जो मेरे ऊपर जो असर था वो दूर हो गया, ख़त्म हो गया, तब तक आपको ये अमल करना है। ये अमल बहुत ही आसान है और इंशाअल्लाह इसको अमल को करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा। आपको जो रहता है कि मैंने किसी ने कुछ करा दिया, ये शक, और किसी ने जादू करा दिया, किसी ने कोई बंदिश कर दी, कोई हमसे जलता है, किसी की नज़र लग गई, ये सारी आपकी शिकायतें दूर हो जाएंगी इस अमल के ज़रिए से। एक बार फिर सुन लें, आपको क्या करना है। एक बार आयतल कुर्सी पढ़ना है, उसके बाद एक बार सूरह फलक और सूरह नास। फलक यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास एक बार पानी पर पढ़ के दम करना है। उसके बाद एक छोटी सी आयत मा जिअतुम बिहिस्सिहर इन्नल्लाह सयुब्तिलुह, इसको 7 बार पढ़ के पानी में दम करके पी लेना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से जो है आपका सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारे मसले हल हो जाएंगे। एक काम तो ये करना है। एक दूसरा अमल भी आपको बता दें, उसको भी अगर आप पाबंदी से करेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी भी बरकत से आपको सारा फायदा हासिल होगा और आपकी बीमारियों से निजात मिलेगी। क्या करना है? एक तो फजर की नमाज के बाद, हाँ जी हाँ, फजर की नमाज के बाद अगर आपने फजर की नमाज नहीं पढ़ी और आप चाहे हम अमल कर लें और ज़िक्र अस्कार कर लें और वजीफे कर लें तो कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं। फजर की नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हदीस शरीफ में आता है जो फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह की अमान में, हिफाजत में आ जाता है। जाहिर सी बात है, जैसे ही हम फजर की नमाज पढ़ेंगे तो हम अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे। जब अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे तो कोई चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। एक तो काम ये करना है, सबसे पहले फजर की नमाज पढ़ना है। उसके बाद एक छोटी सी दुआ, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, इसको 3 मरतबा पढ़ना है। हदीस शरीफ में आता है कि जो इस दुआ को पढ़ता है कि मौत के अलावा उसको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, चाहे वो मूज़ी जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बहुत छोटी सी दुआ है, आप इसको याद कर लें। अगर याद हर पढ़ने का मामूल बना लें और अगर याद नहीं है तो याद कर लें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये पढ़ना है।
उसके बाद आपको आयतल कुर्सी पढ़ना है और चारों कुल पढ़ना है। चारों कुल पढ़ के आपको इस तरीके से अपने हाथों पर दम करना है। थूक लें कि जिसने कहा थूकना, हाथों में थूक के उसको चेहरे पर फेर लें और इस तरह से पूरे बदन पर फेर लें। और यही अमल आपको मगरिब बाद भी करना है। क्या? आयतल कुर्सी पढ़ना है और चारों कुल पढ़ के पूरे बदन पर इस तरह फेर लेना है और रात में हमेशा आपको बावजू सोना है। तो ये अमल जरा सा अमल करेंगे दोनों चीज़ों को, यानी वो पानी पे आप गिलास पे दम करके पीते रहें, तो कोई जो भी बीमारी होगी इंशाअल्लाह उससे आपको शिफा मिलेगी। अगर बीमारी नहीं है, किसी ने कुछ करा दिया है या आपको जादू टोना या शिफली वाला, वो सारा सब कुछ आपका ख़त्म हो जाएगा और आपको कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, चाहे वो जिन्नाती असर हो, शैतानी असर हो, या किसी की नज़र हो, बुरी नज़र हो, या कोई जानवर वगैरह हो, मूसी जानवर हो, कोई जहरीला जानवर हो, कोई भी चीज़ इंशाअल्लाह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी अगर आप इन अमाल को इसको करने का मामूल बना लें। फ़कत वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम।